हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है किले की आत्मा। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष पाटनी है और मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एक प्राचीन रहस्यमय किला है जो असीरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस किले में घूमने का प्लान बना रहे थे। हम शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचे। हम सब उस किले के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद वहाँ घुसना निषेध है और द्वार बंद हो जाता है। कोई भी इसके बाद यहाँ नहीं आता। उस किले के पास मैं और मेरे दोस्त के अलावा और कोई नहीं था। अब हमने सोचा इतनी दूर आए हैं और बिना किला देखकर जाएंगे नहीं। फिर हमने देखा कि गेट के पास एक दीवार पर एक किले के अंदर जाने का छोटा सा रास्ता है। हम तीनों उस रास्ते से किले के अंदर चले गए। अब हम किले में घूमने लगे। वो किला काफ़ी साल पुराना था और हमें ये किला देखकर टीवी में आने वाले सीरियल की याद आ गई। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे हिस्से में जा पहुँचे जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया था और मेरे दोनों दोस्त नीचे घूम रहे थे। ऊपर छत में मैं जब एक अंधेरे कमरे में पहुंचा तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठकर रो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वहाँ से निकलने का विचार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उनसे पूछा, माँ जी, इतने अंधेरे किले में आप क्या कर रही हो और यहाँ आपको डर नहीं लगता? लेकिन वह औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मैं मदद की तलाश में गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई यहाँ नहीं सुनता। आज तुमने सुना है। अब मैं समझ गया था कि वह कोई आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं होने की वजह से मुझे डर नहीं लगा और आत्मा से बात करने का मेरे अंदर उत्सुकता भी बढ़ गई। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर वह अपनी बीती सुनाने लगी। उसने बताया, मेरा नाम इंदुमती है। मैं यहाँ के राजा की रानियों में से तीसरी रानी हूँ। मुझे 2 बड़ी रानियाँ और भी हैं। वे दोनों बड़ी रानियाँ मुझसे ईर्ष्या और द्वेष भावना रखती थी, क्योंकि मैं उन सब में से राजा को सबसे ज़्यादा प्रिय थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब से शिकार पर जाने के बाद मुझे अपने कुछ वफादार साथियों के साथ मिलकर इस कोठरी में कैद कर दिया और उसी शाम से मैं यहीं हूँ। उन्होंने मुझे विष भी दे दिया था और इस घटना को राजा और प्रजा से छुपा दिया गया और उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी गई कि मुझे बाग में घूमते हुए सांप ने काट लिया, जिसके विष से मेरी मौत हो गई। एक ने षड्यंत्र का शिकार बनाया। अभी मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी और मैं इस षड्यंत्र का शिकार होने के कारण प्रेत योनि में चली गई और मैं यहाँ इस कोठरी में रहने लगी। आज इतने वर्षों बाद तुम आए और मेरी आवाज़ तुमने सुना। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि अब तक सूरज डूब चुका था और बाहर हल्का उजाला था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि 20 मिनट तक उस बंद कमरे में मैं बेहोश था और मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचकर मुझे आंखों के सामने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से होश में लेकर आए। मैंने दोस्तों को पूछा कि वह औरत कहाँ गई और मैं बेहोश कैसे हो गया। दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं थी
और तेरा सर शायद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त छत से टकरा गया होगा। तेरे सर पर चोट के निशान भी है। मेरे तो होश उड़ गए थे। 20 मिनट तक मेरे साथ जो भी हुआ वह केवल भ्रम था या कोई सपना, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ तो किले में उस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है और उसकी आप बीती मेरे कानों में गूंजने लगती है। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।